वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। बड़ौद विधानसभा में आज हम लोगों से बातचीत करेंगे। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को चुनाव होना है, 7 चरणों के लिए चुनाव है, 10 मार्च को रिजल्ट आना है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, बड़ा सवाल यहां पर खड़ा है। नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं वीके न्यूज पे। और वीके न्यूज की टीम आज पहुंची है बागपत जिले के बड़ौद विधानसभा में, जहां इस बार नजरें टिकी हुई हैं कि क्या इस बार बीजेपी को मौका मिलेगा या फिर अन्य दल को यहां पर मौका मिलेगा। क्योंकि 2017 में आपको बता दें, यहां से केपी मलिक ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार नजरें जनता किसी और के ऊपर टिकाई बैठी है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है केपी जो मलिक है वो जनता के विश्वासों पर कामयाब नहीं उतरे हैं। लेकिन इस बार और जनता की बात की जाए तो दो तरह की जनता ऐसे ऐसे सवालात कर रही है कि 50% बीजेपी और 50% आरएलडी यानी लोकदल, यानी इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है। इसको जानने के लिए बड़ौद विधानसभा में आज हम पहुंचे हुए हैं। बड़ौद विधानसभा में आज हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या 5 साल के अंदर जिस तरह से केपी मलिक ने शासनात यहाँ पर शासन बिताया है, क्या उनके शासन में जनता परेशान हुई है या खुश हुई है। इसी को जानने के लिए 2022 में जनता किसको विधायक चुनना चाहती है, किसको नहीं चुनना चाहती है, ये तमाम सवालात आज हम बड़ौद विधानसभा की जनता से करने जा रहे हैं। प्रदेश में क्या चल रहा है, इस नाम के साथ, इस कार्यक्रम के साथ आज हम पहुंचे हैं बड़ौद विधानसभा सीट, जहां इसके अतीत में जाया जाए तो 2017 में कृष्णपाल मलिक जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत बड़ी जीत यहां पर दर्ज की थी। लेकिन 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन 5 सालों में कृष्णपाल मलिक ने कितना लोगों का मन जीता, कितना लोगों पर भरोसा किया या लोगों ने उन पर भरोसा किया, और आने वाले विधानसभा चुनावों में अब उनके ऊपर कितना विश्वास जनता कर रही है। इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बड़ौद विधानसभा सीट में, जहां हमारे साथ तमाम जनता है और जनता से आज हम फीडबैक लेंगे कि आखिरकार 2022 में कौन नेता वो चाहती है और कैसा विकास आने वाले समय में वो चाहती है। सबसे पहले किसकी सरकार आप चाहते हैं आने वाले समय में? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। सर, ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि भाजपा ना आ गया, काम नहीं किया, गन्ने का कोई पेमेंट नहीं हुआ अब तक की। उन्होंने 14 दिन के लिए पेमेंट कहा, तो आज तक पेमेंट न, पिछले साल का पेमेंट अब तक पड़ा हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो यहाँ से सरस्वती स्कूल से जाकर देखे क्या हालत है नालों की, पैदल भी निकलना मुश्किल, गाड़ी तो बहुत मुश्किल गई। आप वहाँ से ही आए होंगे, उधर से ही आएंगे, आपने वहाँ पर भी देखा होगा क्या हालत है रोड की। लेकिन प्रदेश के अंदर तो नारा गूंज रहा है कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, उसका क्या? नहीं, राम किसी को, राम को लाया कोई है? आज तक मुझे ये बता दो, कोई राम को लेकर आया है क्या? बिल्कुल बताओ, आज तक कौन है? राम को कौन घर देगा? अरे जो राम सबको देता है वे राम को देंगे। तो आपकी परेशानी बीजेपी से है कि बीजेपी ने किस बेरोजगार से है। आज तक ये बता दो उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार युवा है। जो भर्ती लायक थे उनका आज तक भर्ती से उम्र गुजर जा रही है उनकी। मतलब क्या किया उन्होंने? तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं वो तो लगातार कहते हैं कि हमने रोजगार दिया है, शिक्षा दी है, उत्तर प्रदेश को चमकाया है। ऐसा क्यों कहते हैं फिर वो? देहात में जाके देखो आप, बस देहात में आप जाके देखो कौन बेरोजगार ऐसे ऐसे घूम रहे हैं लड़के, जैसे जो पहले ठीक है सड़क तोड़ रहे हैं बस, खाली, और कुछ नहीं है। चलिए, मुख्यमंत्री को हटा के अगर एक बात की जाए, कृष्णपाल मलिक जो कि 2017 में बीजेपी से विधायक थे, उनके राज्य में कितना विकास यहाँ पर हुआ है? बस जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, जितना कृष्णपाल मलिक कर सकते थे उन्होंने किया, जितने उनके हाथ में थे उन्होंने किया। जब उनकी नहीं चलेगी तो फिर क्या होगा? तो ये हमारे साथ थे जिन्होंने लगातार बीजेपी पर आरोप मंड दिया है और कहा है कि बीजेपी ने ना तो रोजगार दिया, ना शिक्षा दी, ना ही किसी की समस्या सुनी है। और भी हमारे साथ यहाँ पर जनता मौजूद है, जनता से बात करते हैं। 2017 में जिस तरह से कृष्णपाल मलिक जो यहाँ से विधायक बने, उन्होंने कितना विश्वास आपका जीता है? कृष्णपाल विधायक बहुत अच्छे विधायक रहे और बहुत अच्छा काम किया। और मुझे तो लगता है वैसे टक्कर बराबर की टक्कर है इस बार, क्योंकि किसान थोड़ा नाराज़ हैं बीजेपी से। बस किसान ही नाराज़ है और कोई नाराज़ नहीं है। और मुझे तो लगे कृष्णपाल मलिक 60% चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर टक्कर अगर देखा जाए, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी है, अन्य दल है, किसका ज़्यादा सपोर्ट लग रहा है आपको? यहाँ लोकदल और बीजेपी का चुनाव है, आमने और बीजेपी।
पहले? 50-50 है, दोनों में कोई सा भी जीत सकता है। यहाँ पर 50-50। हाँ, लेकिन कृष्ण पाल मलिक के विकास को और उनके बढ़ियापन को झुठला नहीं जा सकता। नंबर 1 आदमी। चलिए, कृष्णपाल मलिक ने वो काम किया है, ऐसा जनता का कहना है। और हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, क्योंकि विश्वास जीतना जनता का ज़रूरी है, क्योंकि 2022 में विधायक वो ही चुनकर इस धरती पर, इस क्षेत्र में लाने वाली है। आप किसकी सरकार चाहते हैं? लोक दल की। लोक दल की। क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं कि वो कोई भी किसान के हितैषी नहीं है सरकार। अच्छा, हाँ, किसान की हितैषी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी सत्ता पक्ष तो लगातार कह रहा है कि किसानों का हमने पूरा ऋण माफ कर दिया है, बकाया जो था वो भी माफ कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। तो ऐसा सरकार की तरफ से क्यों बोला जा रहा है फिर? ये नो बोला जा रहा, झूठ तूफान बोल कर मतलब जो है वोट लेने का वो है। अच्छा, तो अब किस पर भरोसा चाहते हैं आप? कैसा नेता चाहते हैं? लोक दल जो बढ़िया शिक्षा हो, भर्ती हो, गन्ने का पेमेंट आवे, बिजली की दर कम करे, ऐसा नेता चाहते हैं। मतलब ये तमाम समस्या जो आप बता रहे हैं, ये वाकई में चल रही है या आपको लगता है कि आने वाले समय में होने वाली है? होने वाली है। होने वाली है। जी। तो आपको ऐसा नेता चाहिए कि जो ये समस्या को दूर करे। हाँ जी। केपी मलिक ने 5 साल में यहाँ तक आके कोई झांका तक नहीं है। काम की तो बात कोई एक लाइट का या बल्ब का भी काम विकास कार्य नहीं किया है। और विकास देखना चाहते हो थोड़ी सी दर 10 कदम पे हमारी गली है, और विकास वहाँ देख सकते हो आप। इसके लिए उससे बहुत बड़ी नाराजगी है। तो आने वाले समय में, चलिए 2017 में केपी मलिक को आपने एक बार मौका दे दिया, लेकिन अभी जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर विकास नहीं किया, तो 2022 में कौन और किसको आप चाहते हैं जो आपकी समस्या को दूर कर सके? 2022 में जो गठबंधन बना है जी। अखिलेश और जैन जी का, इसको सपोर्ट करेंगे और इसी को ही वोट करेंगे। तो एक तरफ तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि हिंदुत्व के खिलाफ महागठबंधन एक तैयार हो रहा है, क्या उसके भी खिलाफ है? ये गठबंधन में हिंदू ही हैं सब, और हिंदू तो इसमें भी हैं। जी। ये बीजेपी वाले तो ढोंग कर रहे हैं। ये आधे से ज़्यादा तो मास का काम ये करते हैं, जैसे संगीत सोम है और हैं वगैरह हैं। ये हिंदुत्व को बदनाम करते हैं। हिंदू तो इसमें भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया है, शिक्षा दी है, निवेश दिया है, युवाओं जो बेरोजगार घूम रहे थे उनको नौकरी दी है। ये जो बताने वाले हैं इनकी घोषणा ही घोषणा है। जमीन पे या किसी की भी नौकरी के जितने भी पेपर निकले हैं या भर्ती निकली है, सबके तो पेपर आउट हुए हैं। जो कोई किसी का पेपर भी हो गया वो पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग है। किसी भी बच्चे की नौकरी नहीं लगाई। और जब से 6-7 साल हो गए इनकी सरकार आई हुई है, जितने बच्चे उम्र के थे उनकी सबकी उम्र निकल चुकी है। और आगे जो इन्होंने सरकारी संस्था थी वो सारी प्राइवेट में कर दी है। नौकरी कहाँ से देंगे ये? तो बीजेपी के खिलाफ भारी आक्रोश आप देख सकते हैं। जो है ये बोलते हैं कोई ठेला लगाता है या कोई सब्जी बेचता है उसको नौकरी का देते हैं। वो नौकरी थोड़ा ही है उसकी, वो अपनी मेहनत करता है, उसे नौकरी से जोड़ता है। हमने पकोड़े बनाने वाला दुकान खुलवा दी, उसको ठेले पर सब्जी के लिए कर दिया, वो नौकरी थोड़ा ही होती है। तो इस बार 2022 में विधानसभा इलेक्शन है, अपने एरिया का विधायक किसे चुनना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ से जयवीर सिंह तोमर एडवोकेट हैं, हम उसको विधायक चुनना चाहेंगे। और इन्होंने जो किया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, हमारे यहाँ नहीं पूरे भारत में, प्रधानमंत्री मोदी को देख लो और योगी को देख लो, एक भी कोई योजना ग्रामीण के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए या अदर कोई ग्राम में जाती रहती हो उसके लिए कोई भी विकास कार्य किया हो या कोई कार्य किया हो उसके लिए घोषणा की हो। 70% आबादी भारत की ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर करती है, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी तो 10-15 है जो पूंजीपति हैं, उनके लिए सारा काम करते हैं, उन्हीं का लोन माफ़ करते हैं, उन्हीं के लिए जो ये ब्याज माफ़ करते हैं, सब छूट उनके लिए है। किसी किसान ने क्रेडिट कार्ड कटवा लिया है, अगर उसका 1 लाख रुपए कटवा लिया उस पर 20,000 ब्याज के बनते। किसानों की समस्या तो दूर कर रही है ना बीजेपी, वो तो कह रही है गन्ना किसानों का जो बकाया था वो भी हमने पूरा कर दिया है। कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ पश्चिम में 3 मिल है, इसमें बागपत में मलकपुर है, रमाला है और बागपत है। एक सरकारी मिल का तो हो गया, एक सरकारी मिल का रह हुआ है, प्राइवेट का भी रहा हुआ है। ये झूठ बोलते हैं। बीजेपी और बीजेपी के साथ जो विपक्षी दल है, भारी मुकाबला इस सीट पर देखने वाला मिल रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जनता मौजूद है, क्योंकि जनता का विश्वास जीतेंगे तो ही आगे सीट पाएंगे। तो बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर जनता है, लेकिन
आरएलडी से जयवीर तोमर के पक्ष में कई लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, कई वोटर्स दिख रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, यहाँ पर बातचीत करते हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? जयवीर तोमर को। क्यों कर रहे हैं? वो काम करेगा हमारे लिए। अब तक 2017 से केपी मलिक का जो शासन रहा है उसमें काम नहीं हुआ। वो तो गांव में भी नहीं आया अब तक। ये कैसे हो सकता है कि 5 साल में विधायक जी गांव में नहीं आए? गांव में भी नहीं आए यहाँ। क्यों नहीं आए? कभी बुलाने की कोशिश की? बाढ़ है, सब कुछ नहीं पड़े आज। कभी बुलाने की कोशिश बुलाने की? की कोशिश करी। तो अब किसे देखना चाहते हैं यही विधायक पे आप? अपने जांच के विधायक को। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है जब बच्चों की नौकरी लग रही। बच्चों की नौकरी लगी। हाँ। अच्छा, बच्चा शिक्षा बीजेपी सरकार की तरफ से शिक्षा शिक्षा बच्चों को तो मिली? खत्म होगी जी, बिल्कुल। बिल्कुल खत्म हो हाँ गई। जी। तो रोजगार भी बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार में परिवर्तन चाहते हैं हम। सरकार में परिवर्तन चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा। सरकार ने कोई विकास का एक भी कार्य नहीं कराया। आप कार्य बताओ, मैं बताऊँ करा कि नहीं कराया 2017 में किसको वोट दिया आपने? है? 2017 में भी हमने तो विपक्ष है तो इसके सरकार के, वैसे इसके विपक्ष हैं भाजपा के, लेकिन इसमें कराया गया वो काम बताओ मुझे कोई। कुछ तो ऐसी बात होगी जो बीजेपी ने 5 सालों के अंदर की होगी। हाँ, आप बता दो ना, आप भी तो बता सकते हो। आप तो गांव गांव शहर शहर घूम रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी समस्या आपके एरिया की ज्यादा जानते हैं आप। अरे झूठ पे तो पीएचडी कर रहे हैं सारे के सारे निरोड़ झूठ है, झूठ पे पीएचडी कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए हकीकत बात है, कुछ नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो बोलते हैं हमने शिक्षा दी है, रोजगार दिया है, युवाओं को नौकरियां दी हैं, वो क्या है? अरे 3 सीजन तो हुई, कॉलेज बंद पड़े, स्कूल बंद करे, बच्चों के स्कूल बंद गए, और कहीं मदद दी। और कोई एक तो बताओ, आयोग की नौकरी खत्म नहीं होगी, रेल की नौकरी खत्म नहीं होगी, पुलिस की नौकरी खत्म ना कर दी, फौज की पेंशन खत्म ना कर दी। क्या चीज है इस भारत में? कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो 2022 में मतलब आपकी तरफ से नेता जो है वो आरएलडी के होंगे, जयवीर चौधरी। कोई भी हो, बदलाव चाहिए ना, जनता को तो कुछ तो चाहिए। जनता ये को सरकार में परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि 5 साल में वो सहूलियत इनको नहीं मिली जो जनता को चाहिए थी। और भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम चार लोक दल की और इसकी सपा की, ये गठबंधन की सरकार चाहते हैं आप? गठबंधन की सरकार चाह। इतना झूठ ये बोल रहे, इतना लकड़ ये कर रहे। ये कृषि कानून वापिस लिए थे। एक दिन कृषि मंत्री भारत सरकार का तोमर, नरेंद्र तोमर, यूँ जवाब दिया कि हमने किसानों के उसमें 2 कदम उल्टे रखे थे। अब जब सरकार आ गई तो फिर क्या जाएंगे? फिर का क्या कहा? ये किसानों को मजदूर बनाना चाह रहे। बच्चे पढ़े ना, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं लगे, नौकरी नहीं लगेंगी तो मजदूर बनेंगे। थोड़ी थोड़ी कास्ट है यहाँ। झूठ की कभी पनपती नहीं इनकी चल रही। जिस दिन ढहेंगे ना तड़े तो ऊपर लो ढहेंगे। ये किसान आंदोलन का जो मुद्दा था उससे कितना नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा जिस तरह से आप बात कर रहे हैं? इतना सहना पड़ेगा। अब यहाँ एक आध की ये जी सीट में निकाल सकें और नहीं भागेंगे यहाँ से। ये रह नहीं सकते यहाँ। भगवान भी देखे ताकि ये इतना अलाकरण कर ले। जो घर का चौधरी आदमी और झूठ बोल रहा है कदम कदम पे, उसकी पनपती नहीं कभी। चलिए, रोजगार यहाँ पर मिला नहीं, शिक्षा यहाँ पर मिली नहीं, कोई भी विकास यहाँ पर मिला नहीं, ऐसी जनता का कहना है। लेकिन और भी जनता है हमारे साथ जो जुड़ी हुई है, जो लगातार अपनी आवाज उठाना चाहती है। क्योंकि 2017, 18, 19, 20 केपी मलिक का राज रहा। 2022 में राज किसको देना चाहते हैं, इन्हीं से पूछेंगे। किसको देना चाहते हैं राज आप? हम लोकदल के। लोकदल को। लोकदल को क्यों देना चाहते हैं? कितना क्यों इतना भरोसा किया जा रहा है उनके? उनका भरोसा भी किया जाता। दो कहीं वे सो करते हैं, ये दो कहते हैं, झूठ बोलते हैं। हर वक्त बिजली के बिल दूने कर दिए, तेल के दाम 4 गुने कर दिए, लैंडा छोड़ दिया खेत खावन के, तार लगाने पे पाबंदी लगावे थे। हम तो इन्होंने मार लिए, घर में तो निकलना नहीं, तार लगाने पे पाबंदी लगाते थे। ये कौन सी बात है? ये तार नू कहते लगे नहीं, मुश्किल से टाल हुई, खेत में तार नहीं लगावेंगे, जो बच्चे जा खेत खावेंगे खुले। ऐसी ऐसी बात है। 15 लाख रुपए देते मानस चिरे, एक पैसा दिया नहीं। 2 करोड़ रोजगार दें, जो रोजगार थे वे खो दिए, रेल बेच दी। हाँ, बिजली की बात करते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि बिजली अब उत्तर प्रदेश में 24 घंटे आ रही है। क्या ये बात सच है? नहीं जी, 24 घंटे नहीं आ रही। कितने घंटे आपके गांव में आ रही है? हमारे 8 घंटे हमें सही तो, और 12 हमें रात के दिन के। अच्छा, 8 घंटे आपके यहाँ पर बिजली आती है और बाकी के घंटे गायब रहती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी है, क्या वो सरासर झूठ बोल रही है फिर? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही।
वे नु क्या आधे बिल कर दिए, परसों बिल भर का है को ना करे आधे भाई हमारे तो सारे भरता था तू। क्या क्या बीजेपी की तरफ से वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया? एक वादा पूरा नहीं किया, बिजली के बिल भी करा था तो का दे दाम है, एक पैसा गचा नहीं, 15 लाख गोज में गाला था वे नहीं गले, नौकरी देता वे नौकरी नहीं, नहीं, वो तो कहते हैं नहीं नोटबंदी में काला धन वापस आ गया। कहाँ आ गया काला बंद, काला धन बच गया, काला धन तो अंबानी अडानी का गया। कोई बात नहीं, चलिए रेल बेच दी, रेल की नौकरी गई सारी, और रेल बेच दी। चलिए 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 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आप देख सकते हैं क्या दशा देखी जा रही है। लेकिन बीजेपी से हटके अब बीजेपी के विधायक की बात करते हैं। आपके एरिया से जो विधायक हैं बड़ौत विधानसभा सीट से, क्या उन्होंने 5 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको चाहिए था? 5 साल में हमारे यहाँ तो शिकल नहीं दिखाई, शिकल के बताऊँ डलवटे शिकल ना दिखाई, काम के बताऊँ उसका हमारा रिश्तेदार है। मतलब 5 साल में एक भी बार आपके यहाँ पे शक्ल नहीं दिखाई विधायक जी ने? 13 में पाया था अपने फूफा की, और फिर आया, पहला आया पीछे आया, हमारा रिश्तेदार भी है, कोई काम नहीं करे आया नहीं गाँव में। क्या 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 कमी रह गई? सुनो जी, कमी तो सारी रह गई, कमी तो बता दी थी तुम्हें, जो कमी रही वे सुनो, ये कहते 15 लाख रुपए देंगे। एक डॉक्टर ने 5 साल तक अपनी दवा पिलाई, मर्द मरीजों का दिन दिन पर बढ़ता दिया दिखाई, 200 रुपए लिए नित फीस के हलवा पूरी खाई, ऐसे मूर्ख डॉक्टर की तब मैं इतने लियो दवाई। ये कमी बताई जा रही है कविता के अनुसार, आप सुनते जाइए। हाँ, अच्छी दवाई तो चोखा जहर की पुड़िया खा लो, झोटे तड़े बाल की धर का मतना धार निकाल लो। कहाँ है वे जो ग्राम ग्राम में चक्कर लाया करते, और नहीं वो दिल्ली में है, दिल्ली में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं। हाँ जी भी तो बच्चे वे 15 लाख रुपए दिया करे थे, वे कहाँ कहाँ गए? ग्राम ग्राम में कन्नों के स्कूल खुलाया करते, जहाँ पर नहर का पानी नहीं है वहाँ ट्यूबवेल लगाया करते। अब कोई भी फरियाद सुनाना चाहे कितना ही चिल्ला लो, झोटे तड़े बाल की धर का मतना धार निकाल लो। बहुत 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 अच्छा लगा। सुनो ये वे हैं चूहे के पकड़ने की खातर बिल्ली ने दौड़ लगाई, चूहा बिल के बीच घुसा पर मुंह में पूंछे जाई। ये देखिए ये तमाम समस्या जो है वो कविता के जरिए बताई जा रही है। और 15 लाख रुपए नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, तमाम ऐसे आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। 2017 के बाद 2022 में बीजेपी को कितना भारी नुकसान यहाँ से उठाना पड़ेगा, इस सीट से उठाना पड़ेगा, या 2017 के बाद या तो 2017 जैसी जीत दर्ज हो सकती है, या 2022 में कोई बड़ी सरकार का परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है। किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो लोकदल की चाह गठबंधन की। गठबंधन की? हाँ। क्या गठबंधन पास हो जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश में? गठबंधन पास हो जाएगा उत्तर प्रदेश? हो जाएगा जी, खूब 100%। 100%। अच्छा, मतलब बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो रहा है, तो आपको लगता है कि वो पास हो जाएगा? पास हो जाएगा जी गठबंधन हमारा जी, लोकदल का जी। सर इस बार किसकी सरकार आप चाहते हैं? सरकार योगी जी की चाहते हैं 100%, उससे बढ़िया तो सरकार ने आई न उम्मीद आगे कोई। चलिए, अब योगी की सरकार आप क्यों चाहते हैं? भाई यही है कि गुंडागर्दी जो है, सबसे पहले तो गुंडागर्दी है, यूपी की इतनी गुंडागर्दी पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं थी किसी भी स्टेट में। आज जो है नाम मात्र को है, वो तो जो है रामराज में भी रही थी। मतलब गुंडा राज उत्तर प्रदेश से पूरा खत्म कर दिया योगी जी ने। जी, अब मुझे ये बताइए जी, बताइए। जिसकी कल्पना भी करें तो वो काम उसने कर दिया। जैसे आजम खां है, चीफ मिनिस्टर के बराबर था, बोलने का लहजा भी अलग ही था, आज जेल में पड़ा। चलो अब ये बताइए, चलिए गुंडा राज खत्म हो गया, इसके अलावा योगी जी ने और क्या क्या काम किए हैं आपकी नजरों में जो अच्छे हो? और तो बाकी तो सब ठीक ही है जी, कोई विशेष तो कोई ऐसी बात है नहीं कि भाई शिक्षा, रोजगार, युवाओं को नौकरी। भाई ये तो जो है पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, रोजगार कहाँ से मिल जाएगा, कौन दे देगा? कोई भी सरकार यदि दे दे तो मैं सरतरह खुश बात की। अच्छा, एक प्रश्न और है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक निजी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि 80 बनाम 20 का फॉर्मूला इस बार तय है, यानी कि 80%। मैं आपको बता देता हूं कि सकारात्मक सोच वाले जो राज्य में निवेश चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, किसानों की समस्या को हल करना चाहते हैं, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा चाहते हैं, महिला सुरक्षा मिलनी चाहिए, 80% सकारात्मक सोच वाले योगी जी कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, और 20% जो लोग हैं वो चाहते हैं देश विरोधी, जो विरोध करते आए हैं, विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो 80-20 जो 80 बनाम 20 का जो फॉर्मूला है आपकी नजरों में वो ठीक है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, अब मैं आता हूं बड़ौत विधानसभा पर। बड़ौत विधानसभा में लॉयन गांव में आप एक नागरिक हैं या ग्रामवासी हैं, आपके एरिया के विधायक ने 2017 से 2022 तक राज किया है, क्या उसको देखते हुए आपकी जो समस्या थी आपके विधायक जी ने दूर की? नहीं की, वो नहीं की, वो नहीं की। तो
तो एक तरफ आप योगी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ विधायक जी ने समस्या दूर नहीं की, ये भी पार्टी अलग है और कैंडिडेट अलग है। मान लिया हम तो जो है इसको टिकट दिया, हम तो खुश नहीं है इतने, और कोई टिकट का दावेदार होता ठीक सा तो उसके लिए खुल करके हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं। मतलब 2017 से 5 साल में एक बार भी आपकी समस्या नहीं सुनी है केपी मलिक जी ने? कभी आपने अवगत कराया उनको? है जी? नहीं, अवगत भी नहीं करा। तो ये गलती किसकी है? गलती तो ऐसा है ना कि हम पॉलिटिशियन तो है नहीं, हम तो एक आम नागरिक हैं, और ये काम होता है पॉलिटिशियन का। अगर जाए उनसे बात करे, समस्या रखे, पहले तो बात वो रहते ही कम है यहाँ पे, मिलते ही नहीं, ये है। अच्छा, रहते नहीं है और समस्या का समाधान भी नहीं हो पा रहा है। हाँ जी। अब किसको विधायक देखना चाहते हैं आप? अब तो बस जैसा काम चाहेगा वो उनके साथ रहेंगे। गांव तो लोकदल की सरकार चाह रहे हैं, आप किसके पक्ष में जाना तो चाह रहे हम हैं? लोक दल की नहीं चाहते, वोट जरूर लोक दल को दे देंगे। अच्छा, आप वो लोकदल को वोट दे देंगे, केपी मलिक जी के खिलाफ रहेंगे मतलब आप? हाँ जी। तो सर्दी का मौसम है, शाम होती जा रही है, लेकिन शाम होते होते थोड़ा अग्नि का सहारा भी लिया जा रहा है और शरीर को गर्म भी किया जा रहा है। लेकिन 2022 आज का मुद्दा सबसे बड़ा यही रहा है। 2022 में किसकी सरकार बड़ौत में बनने जा रही है, कैसा विधायक बनेगा, किस पार्टी का नेता चुना जाएगा, ये तय करना है जनता को। तो आज जनता भी हमारे साथ मौजूद है, तो जनता से बातचीत करते हैं। सर, किस पार्टी का नेता आपको पसंद है और कैसा विधायक आप चाहते हैं? काम तो किया है भाजपा ने काफ़ी अच्छा, सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारा जो विधायक था वो कभी गांव में आया नहीं, क्षेत्र में घूमया नहीं, कुछ नहीं करा, किसी के दुख सुख में नहीं आया। जो उसके कार्यकर्ता थे उन्होंने पता करा तो वो कभी गांव में आया ही नहीं। आप किस पार्टी का पक्ष रखते हैं, सबसे पहले ये बताएं मेरे को। हम तो भाजपा का ही रखते हैं। तो भाजपा का पक्ष रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो एक टीवी स्क्रीन पर बैठकर कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में निवेश दिया है, रोजगार दिया है, शिक्षा दिया है, महिला सुरक्षा दिया है। क्या ये जो तमाम वादे हैं तो वो झूठे साबित हो रहे हैं फिर? नहीं, झूठे नहीं है। अच्छा। वो सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं, लेकिन आपके एरिया के बड़ौत विधानसभा से केपी मलिक जो विधायक है वो आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाए, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, खरे नहीं उतर पाए। क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा जो खरे नहीं उतर पाए? वो तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता उसे जनता से जुड़ नहीं पाया। सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए जनता का विश्वास उन्होंने नहीं जीता है तो कुछ तो कारण रहा होगा, या आपके गांव में नहीं आए हैं, आपके गांव में जो होना चाहिए था विकास वो नहीं हो पाया है। न विकास हुआ और ना गांव में आए हैं कभी वे क्षेत्र में। ना ही विकास हुआ, ना ही गांव में आकर एक झलक 5 साल के अंदर देखी है केपी मलिक जी ने, जो अभी यहाँ के विधायक है। 2017 में जनता ने उनको चुना और 2022 में जनता का ये जवाब है कि जिस तरह से हम 2017 में नेताजी को चुनकर लाए, उन्होंने एक भी झलक गांव में नहीं देखी है। और भी हमारे साथ मौजूद है। सर, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो भाजपा की होगी। और आपके बड़ौत विधानसभा में किसका कौन नेता आएगा? अब तो अमित राणा को चाहते हैं भाई। अच्छा, भाजपा तो अगर नया चेहरा अमित राणा को टिकट मिलता तो बहुत अच्छी बात थी। मतलब बीजेपी से अमित राणा को टिकट मिलता तो बहुत अच्छी बात थी। नया लड़का है, काबिल है, अच्छा लड़का है, हर सबके सुख दुख में साथ रहने वाला है। तो ये देखिए, हमारे साथ जो लोग हैं, जो जनता है, वो ये कहती है अमित राणा को अगर बीजेपी से टिकट मिलता, यानी बीजेपी नए चेहरे पर विश्वास करती और उसको विधानसभा बड़ौत से उतारती, तो एक बार हम सोच सकते थे बीजेपी को वोट दे। तो केपी मलिक में क्या खामियाजा या क्या कमी रह गई जो आप नहीं चाहते केपी मलिक जी को? केपी मलिक एक तो बाहर का है, वो यहाँ का नहीं है। अच्छा, वो सामने क्षेत्र का है। नहीं है तो प्रदेश का, है तो धरती का, है तो हिंदुस्तान का, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन केपी मलिक जी ने 5 साल के अंदर क्या विकास किया, आपके वादों पर खरे नहीं उतर पाए, मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं, मलिक तो हमारा कोई व्यक्तिगत हमारा संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, अमित राणा तो हमारे व्यक्तिगत संबंध है, हमारा अपना गोद का है, क्षेत्र का है। मलिक इसीलिए आप केपी मलिक जी को वोट नहीं देना चाहते। चलिए, बाबा जी आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनेगी बड़ौत में? कौन विधायक या कैसा विधायक आपको चाहिए जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? बात है मोदी को और योगी को। मलिक को हम वोट देनी तो चाहते नहीं, क्यों उसने क्षेत्र में न तो आया, न दुख सुख बुझा, न कुछ करया, न वो काबिल ही नहीं इसके। अगर राणा का टिकट हो जाता तो गाँव में एक मुश्त उतरता। तो मोदी योगी को चाहते हैं आप, लेकिन केपी मलिक को नहीं चाहते।
क्या कारण है कि केपी मलिक जी इतना जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं? खरा इसलिए उसको निधि मिले थी, लेकिन उसने आज लोग किसी को नहीं बुझा भाई तमें भी कहीं पुड़िया कोई रास्ता कहीं यूँ कुछ करवाना। और ने एक लड़का था जिसका वो भी मर गया, ने वल्लो आया कभी। सर आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा की। भाजपा की। चलिए, क्या कारण है कि भाजपा की सरकार आप चाहते हैं? भाजपा की सरकार में गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया। चलिए, और केपी मलिक को चाहते हैं या नहीं चाहते आप? केपी मलिक को नहीं चाहते जी, बिल्कुल भी। वही मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं चाहते आप? 2017 में जितने जोर शोर से, जितनी उम्मीद से लोगों ने वोट करा था उन्हें, वे किसी की भी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। जो कार्यकर्ता उनका मतलब गांव का, क्षेत्र का विरोध झेल के उनके साथ रहे, उनका किसी का पता नहीं लिया उन्होंने। तो विकास हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं हुआ। हमारे गांव में नहीं हुआ कुछ भी। क्षेत्र में, यूपी में बहुत विकास हुआ। योगी सरकार अपने वादों पे खरी उतरी, पर क्षेत्र में तो क्षेत्रीय नेता ही करेगा ना। क्षेत्र के मुद्दे उठावेगा, क्षेत्र की बात बताओगा, कहीं जाकर क्षेत्र में नहीं घूमता हो, किसी मुद्दे पता ही नहीं बेचारे को। सर किसकी सरकार चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, तो कुछ क्या उम्मीदें लगाई आपने? योगी की। योगी की। लेकिन अपने एरिया में विधायक किस पार्टी का चाहते हैं और कैसा विधायक चाहते हैं? पार्टी का तो भाजपा का ही विधायक बने तो बढ़िया है, लेकिन अब क्या बन नहीं पाऊंगा। केपी मलिक जी दोबारा मौका नहीं पाएंगे? नहीं पाऊंगा। क्या कारण रहेगा इसका? कारण ये रहेगा कि वो कभी क्षेत्र में आया ही नहीं। नोएडा जाके बैठ जा जीत के, तो वे बात तो याद रहेगी ना। जब 5 साल में उसने दर्शन नहीं दिए यहाँ पे क्षेत्र में, तो उसे वोट कैसे दी जाएगी? ऐसा दुख में नहीं आया, सुख में नहीं आया वो। मतलब 2017 में विश्वास कर लिया, तो 2022 में अब विश्वास करने लायक केपी मलिक जी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत विधानसभा सीट का हाल आज हमने आपको दिखा दिया है। किस तरह से जनता बीजेपी के कामों से नाखुश होती हुई नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी से विधायक जो 2017 में केपी मलिक जी चुने गए थे, उनसे जनता नाखुश होती हुई नजर आ रही है। सरकार में परिवर्तन चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी चाहती है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में जनता किसको मौका देती है, किसको नहीं देती, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जनता इस बार किसके ऊपर भरोसा करना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल और सत्ता पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी 10 मार्च तक इंतजार करना होगा, क्योंकि जनता ही रिपोर्ट कार्ड अपनी सरकार का देगी। और जितने वादे जनता के सामने नेताओं ने किए हैं, कौन नेता इस बार उनका पसंदीदा होगा, यह भी बड़ा सवाल है। कैमरामैन जसविंदर कौर के साथ बागपत, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।